नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। हम इस चैनल पर बात करते हैं कैंसर के बारे में। मुंह का कैंसर हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन है। तंबाकू उसका इकलौता सबसे बड़ा कारण है। हमारे चैनल में भी बहुत बार सवाल पूछे गए कि साहब तंबाकू कैसे छोड़ें। तो इसका हमेशा, जैसे मेरे ओपीडी में भी लोग आते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि साहब विशेषज्ञ की हेल्प लें। सर्वप्रथम सेल्फ मोटिवेटेड रहें, नहीं कर पा रहे हैं तो विशेषज्ञ के पास जाएं। विशेषज्ञ कौन? साइकाइट्रिस्ट होते हैं, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके पास जाएं। लेकिन लोग जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते? डरते हैं, घबराते हैं, इतनी मान्यताएं हैं कि साहब वो तो पागलों के डॉक्टर हैं, जैसा कि हमारी सोसाइटी में व्याप्त है। तो इसलिए लोग जाने से कतराते हैं और लोगों की हेल्प नहीं लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में और अगली सीरीज़ में ये लेने वाले हैं। हमारे साथ एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रचना गुप्ता रहेंगी, जिनसे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से तंबाकू छोड़ी जा सकती है और किस तरीके से हम उनकी मदद ले सकते हैं। अपनी तंबाकू कैसे छोड़ें और उससे कैसे निजात पाएं, इसकी सीरीज़ में हमारा जो तीसरा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डॉक्टर रचना से, जो हमारी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, कि हमने पहले वीडियो में लिया कि क्या फ़ायदे हैं कैंसर के अलावा जिसके कारण हमें तंबाकू छोड़ना चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने लिया कि किस तरीके से पर्सनली खुद से मरीज और मरीज का जो सपोर्ट ग्रुप है, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स हैं, वो हेल्प कर सकते हैं तंबाकू छोड़ने के लिए। लेकिन जो सीवियर फॉर्म ऑफ एडिक्शन है तंबाकू का, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो नॉन स्मोकिंग हो, यानी टबैको हो या फिर कोई और फॉर्मेट तंबाकू का हो, उसमें कई बार ये चीज़ें नहीं काम कर पाती कि सेल्फ मोटिवेशन कह लीजिए, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन बोल लीजिए, जैसा उसका साइंटिफिक तरीका मैडम ने बताया पिछले वीडियो में, वो भी काम नहीं करता। तब काम आता है प्रोफेशनल हेल्प, यानी डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। और वो कौन सी दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं। एक दवाई में स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, और आप आम भाषा में उसे निकोटेक्स च्युइंगम या पैचेस के नाम से जानते होंगे। तो मैडम आप ये बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने कई बार सुना है, देखा है, मरीज भी बोलते हैं कि साहब हमने निकोटिन वो च्युइंगम तो लिए लेकिन हम छोड़ नहीं पाए और वापस से हम शिफ्ट हो गए। तो वो क्या कारगर हैं, नंबर एक, और अगर हैं तो किस तरीके से करें कि वो कारगर बेस्ट होंगी? डॉक्टर योगेश्वर, मैंने ये देखा है कि एक तो पहला इन लोगों का ये मिथ है कि अगर आप ये प्रमोट कर रहे हैं, हम तो निकोटीन ही ले रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से डिपेंडेंस तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ये एक मिथ है लोगों का कि भाई हम तंबाकू छोड़ रहे हैं लेकिन निकोटेक्स ले रहे हैं। तो उन लोगों को लगता है कि हम एक नशे से दूसरे नशे पे जा रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं होता है कि निकोटीन के ऊपर हम निकोटेक्स अगर गम या ये च्युइंगम ले रहे हैं तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसका एक तरीका होता है। और जब हम एक सिगरेट पफ लेते हैं तो एक पूरा सिगरेट पफ अगर हमने 12 बार यानी इतना किया है तो एक पफ में हम 12 मिलीग्राम तक हम निकोटीन कंज्यूम करते हैं, और निकोटेक्स में सिर्फ 2 मिलीग्राम होता है। तो अब क्या होता है, एक पफ से क्या इमीडिएट रिलीज ऑफ निकोटीन होता है, और जब हम च्यू करते हैं देयर इज अ स्लोली रिलीज ऑफ निकोटीन। एक रश, जो एड्रेनालिन रश आता है, वो एक पफ लेने से, फोर्सफुली पफ लेने से ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू निकोटिक्स च्यू करने से। तो ये जो मिथ है ये हमको पहले क्लियर करना है। और अब दूसरा ये है कि क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से ले तो। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ वी टेक इट इन अ प्रॉपर वे। तो पहले ये है कि निकोटीन अगर हम डिसाइड करें, जैसे कि अगर मैं 20 सिगरेट्स लेती हूँ मान लीजिए, या 10 सिगरेट्स पर डे लेते हैं हम, पेशेंट अगर 10 सिगरेट ले रहा है तो उस 10 सिगरेट की जगह हमने 10 च्युइंगम्स लिए हैं, और बीच बीच में अगर क्रेविंग हो रही है तब भी आप ले सकते हैं। तो उसको लेने का ये तरीका होता है, आपने निकोटेक्स गम लिया, स्लोली स्लोली च्यू करें। जैसे ही आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन या एक टेस्ट आने लग जाता है तो उसको पार्क कर दे गम और टीथ के बीच में। तो उसको कहते हैं हम पार्किंग टेक्निक, उसको पार्क कर दें। और फिर जब वो टेस्ट जाने लग जाता है फिर वापस से उसे च्यू करें, जैसे ही वो टेस्ट आ जाता है वापस उसे पार्क कर दे। तो ये पार्क एंड ड्राइव टेक्निक जो है ये हमें फॉलो करनी होती है। ये एक तरीका होता है जो किसी को पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग एक्चुअली अवॉइड कर देते हैं कि भाई निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी अच्छी नहीं है। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है, लोग चबाते, शायद कंटिन्यूस चबाते होंगे, चबाते हैं तो बहुत स्पाइक आता है, एक रश जैसा आता है, और ब्लोटिंग होती है क्योंकि वो एनगल्फ कर लेते हैं सलाइवा। तो ये नहीं करना है हमको।
और इसके बाद भी मैं डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी वो आपको कि कैसे करना है। तो पहला ये है कि पार्क एंड इसके टेक्निक से हमें यूज़ करना है। तो मैक्सिमम हम एक च्युइंगम मैक्स 30 मिनट्स तक यूज़ करें एंड देन वी हैव टू थ्रो इट। फिर उसके बाद दूसरा ये है, उस च्युइंगम को निगलना नहीं है, थ्रो करना है। पहला ये हो गया। दूसरा कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो 1 च्युइंगम एट अ टाइम यूज़ करना है। यूजुअली नहीं तो पीपल क्या करते हैं, 2-2 च्युइंगम खा लेते हैं एक साथ। वैसा नहीं करना है। बहुत फास्ट च्युइंग नहीं करना है, स्लोली च्युइंग करना है यही, और ड्राइव एंड पार्क टेक्निक से यूज़ करना है। 15 मिनट्स प्रायर और 15 मिनट्स बाद तक हमें कोई एसिडिक ड्रिंक नहीं करना है और सलाइवा एनगल्फ नहीं करना है, जिससे हमें एक वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज़ अगर हम प्रिकॉशंस लेके करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टॉप नहीं करते हैं। तो देयर आर 3 वेज ऑफ स्टॉपिंग। पहले तो हमने 14 दिन तक, पूरे 14 डेज तक इसको ऐसे ही लिया। अगर हम 10 ले रहे हैं तो 10, जितनी जरूरत थी, जितना हमारा क्रेविंग था, हमने उसके हिसाब से भरपूर लिया, पूरा भरपूर ले लिया 14 डेज के बाद। अब 14 डेज के बाद हमने क्या किया, ऑल्टरनेट डेज पे एक एक करके कम करते गए। सो हम 2 वीक्स टू 8 वीक्स या 4 वीक्स टू 2 से 2.5 महीने पे, कुछ लोग और थोड़ा लंबा यानी 3 महीने तक ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे करके हम उसको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करके स्टॉप कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि हम क्या कर सकते हैं, 2 च्युइंगम के बीच में फ्रीक्वेंसी या गैप बढ़ा दें। तीसरा, जो हम 30 मिनट्स के लिए उसको रख रहे थे, उसके ड्यूरेशन को कम कर दें, जैसे 20 मिनट्स कर दें। तो इस तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी या रेट या ये स्टॉपिंग कम करते हैं तो इस तरीके से हमें निकोटेक्स गम स्टॉप करना है। अब निकोटीन पैचेस के लिए तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने सिगरेट ले रहे हैं। तो वो एक निकोटीन पैच होता है, मतलब अगर 20 से कम ले रहे हैं तो हम 7 लें, 20 to 30 ले रहे हैं तो 14 मिलीग्राम का लें। और निकोटेक्स पैच के ऊपर सब लिखा रहता है कि आपको कहाँ लगाना है। एक पूरा एक दिन का पूरा एक पैच होता है। और 30 से ऊपर है तो दे शुड गो फॉर 21 मिलीग्राम ऑफ अ पैच। तो ये एक आगे अलग वे ऑफ मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ निकोटीन है। अगर कोई आपके प्रिस्क्राइब तरीके से, जैसा आपने बताया, ले निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए सब चीज़ों का उपयोग करे, तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स अदरवाइज भी हैं? मतलब लोगों को लगता है कि ये तो क्रूड फॉर्म या फिर प्योर फॉर्म ऑफ निकोटीन है, इससे कहीं दिमाग पे असर तो नहीं आएगा, कहीं पागलपन के दौरे तो नहीं आएंगे, झटके तो नहीं आएंगे। मैंने ये सब भी सुना है लोगों से। तो क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? हाँ, वही मैंने कहा था आपको कि निकोटीन विड्रॉल आने लग जाता है, तब इरिटेबिलिटी होती है, तब ये सारे कंप्लेंट्स आते हैं। अगर हम उसको एक प्रॉपर वे से छोड़े और प्रॉपर वे से छोड़े या प्रॉपर तरीके से उसे फ्रीक्वेंसी करके कम करें तो डेफिनेटली ये सारे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। और निकोटीन, मैंने आपको पहले भी कहा है, निकोटीन एक डिपेंडेंस क्रिएट करता है और ये स्ट्रेस लेवल नहीं कम करता है, ये स्ट्रेस को बढ़ाता ही है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और दवाइयाँ हैं क्या? मतलब मान लीजिए कोई और सीवियर फॉर्म में है जिसका इसके भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका ऐसा है कि हम उसको असेस करके, मतलब जैसे कुछ एंटी क्रेविंग ड्रग्स हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं, अगर उनको उसके साथ एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो उनको हम बिप्रोपियन और ये सारे ड्रग से भी मैनेज करते हैं, वर्नेसिलीन, ये बहुत सारे अभी मार्केट में, बट दीज ड्रग्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर गाइडेंस ओनली। बेसिकली इट बिकम्स कि सीवियर जितना है उतना उसका इलाज लगेगा। इलाज अवेलेबल है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल टू फैमिली सपोर्ट टू निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू एडवांस ट्रीटमेंट। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो इस तरीके से शायद कह सकता हूं कि तंबाकू छोड़ना संभव है, बिल्कुल संभव है, सेफ है, और हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, और कृपया करके उनका यूज करें। धन्यवाद।